गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आई हूं वर्ड्सवर्थ जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट है ये। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले आज की सीरीज। हाउ डिड मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स द ओरिजिन्स फील अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो सोल्जर्स थे वो क्या सोचते थे। ऑप्शन ए कैसा उनको फील होता था। ऑप्शन ए दे सपोर्टेड द रेवोल्यूशन, बी दे सपोर्टेड द मोनार्ची, सी दे वर इंडिफरेंट, डी नन ऑफ द एबव। यानी उन्होंने रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया या उन्होंने मोनार्ची को सपोर्ट किया या वो इससे अनभिज्ञ थे या इनमें से कुछ भी नहीं थे। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, दे सपोर्टेड द मोनार्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिश दिस कोटेशन, ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन, कि उस भोर में टू बी अलाइव, यानी इसका मतलब रेनेसां पीरियड से है जब रेवोल्यूशन चल रहा था, कि ब्लिस ये वरदान था कि उस समय जीवित रहना एक वरदान था और ये उससे भी ज़्यादा सौभाग्य की बात थी। वाज वेरी हेवन, तो यहाँ क्या आएगा, बट टू बी वाज वेरी हेवन, उस समय यंग होना अपने आप में एक वरदान था। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in book 13 Wordsworth writes long time in search of knowledge did I range the field of human life in heart and mind benighted, what does benighted mean। इस लाइन में जो benighted शब्द दिया है इसका मतलब क्या है। यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं हाउ लॉन्ग टाइम इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलाश में मैं कितने लंबे समय तक भटकता रहा। द फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के क्षेत्र में, इन हार्ट एंड माइंड, दिमाग और दिल से। यहाँ बेनिग्टेड शब्द का क्या अर्थ है, तो बेनिग्टेड का अर्थ है सराउंडेड बाई डार्कनेस, यानी अज्ञान से भरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिल्यूड इज रिटन इन, प्रिल्यूड किस में लिखा गया है। नंबर ए फ्री वर्स, बी ब्लैंक वर्स, सी आइएम्बिक टेट्रामीटर, डी ट्रोचैक हेक्सामीटर। तो यहाँ राइट आंसर है सी, बी ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाज पब्लिश्ड इन, जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सोनेट है ये कब पब्लिश हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए 806, बी 807, सी 809 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 806, ये पब्लिश 806 में हुई थी। म्यूटेबिलिटी वाज पब्लिश्ड इन, म्यूटेबिलिटी कब पब्लिश हुई थी। 1820, बी 1821, सी 1823, डी 1825। तो इसका राइट आंसर है 1821 में ये पब्लिश हुई थी म्यूटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड अपीयर, ये लाइन कहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ईस्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड अपीयर्स, ये है ओड टू लामिया, बी ओड टू एडवर्सिटीज, सी ओड टू ड्यूटी, डी ओड टू ईस्टर्न डॉटर। तो ये लाइन हमको ओड टू ड्यूटी, इसमें ड्यूटी को गॉड की ईस्टर्न डॉटर के नाम से बुलाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा एकदम सही है। व्हाट इज हेडियोमिया, हेडियोमिया क्या है, एक ड्रामा है, एक नरेटिव पोएम है, एक नोवेल है या एक एपिक है। तो ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। ये हेडियोमिया एक नरेटिव पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम माइकल व्हाट इज द नेम ऑफ द शेफर्ड सन, माइकल पोएम में जो शेफर्ड है, गडरिया है, उसके बेटे का क्या नाम है। ऑप्शन ए ड्यूक, बी माइकल जुनिन, सी ल्यूक, डी एडम। तो यहाँ राइट आंसर है सी, इसके बेटे का नाम ल्यूक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीच गैदरर इज ऑल्सो कॉल्ड, लीच गैदरर को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है। ए लामिया, बी डिटर्मिनेशन, सी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस,
डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट आंसर है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस नाम से भी इसको जाना जाता है। रथ्स अल्टरनेटिव टाइटल इज, रथ का दूसरा टाइटल क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, बी द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, सी द अर्थ, डी नेचर ऑन एंड पेन। यहाँ राइट आंसर है ए, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वर्क कॉलरिज क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। किस वर्क में, वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में कॉलरिज ने उनकी पोएटिक डिक्शन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, आलोचना की है? तो यहाँ राइट आंसर है आपका प्रिल्यूड में इन्होंने इसकी आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन ए ग्रीफ शुड बी द पोर्शन। ये लाइन आपको किस रचना में कहाँ देखने को मिली है? किसके बारे में यहाँ ये लाइन किसके बारे में कही गई? इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन ए ग्रीफ शुड बी द पोर्शन। यहाँ राइट आंसर है ये इनकी सिस्टर डोरोथी के बारे में कही है। ऑप्शन डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्न्स एंड चेस्टरटन आर मेंशन्ड इन। बर्न्स और चेस्टरटन कहाँ पर मेंशन हुए हैं? ए माइकल, बी लिरिकल बैलेड्स, सी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, डी नन ऑफ द एबव। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ कॉल्ड ए चाइल्ड बेस्ट फिलोसोफर नॉटी प्रॉफिट इन द पोएम। वर्ड्सवर्थ एक बच्चे को बेस्ट फिलोसोफर और नॉटी प्रॉफिट बताता है, ये किस पोएम में इसने बताया है? तो ये है इसका राइट आंसर इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। इसमें इन्होंने एक बच्चे को बेस्ट प्रॉफिटर और बेस्ट फिलोसोफर और नॉटी प्रॉफिट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 saw I at a glance, where does this line appear। ये लाइन कहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि 10,000 को मैंने एक ही दृष्टि में देखा। ये यहाँ पर हाइपरबल है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन ए सोलिटरी रिवर, बी टू लूसी, सी डेफोडिल्स, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट आंसर है डेफोडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियस गॉड एंड ट्राइटन अपीयर इन। प्रोटियस गॉड और ट्राइटन कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए डेफोडिल्स, बी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सी सोलिटरी रिपर, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट आंसर है बी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में ये करेक्टर हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अपीयर्स इन। शांत और दुख भरा संगीत कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए टिंटरनेबे, बी प्रिल्यूड, सी इमोर्टलिटियड एंड ओड, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, इमोर्टलिटी ओड। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। किसने वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश की चीफ ग्लोरी कहा है? ऑप्शन ए आर्नोल्ड, बी मिल्टन, सी टेनिसन, डी कॉलरिज। यहाँ राइट आंसर है आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए लॉस्ट लीडर। किसने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर बुलाया है? तो यहाँ राइट आंसर है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग ने इनकी बहुत ही आलोचना करते हुए कहीं कहीं इनकी आलोचना की है, कहीं इनकी तारीफ भी की है। तो ब्राउनिंग ने इनको लॉस्ट लीडर कहकर बुलाया था क्योंकि इन्होंने पोएट लॉरिएट का जो पद था वो ले लिया था। क्योंकि जो पोएट लॉरिएट होता है उसे केवल राजा की मर्जी के अनुसार लिखना होता है, जो राजा चाहता था वही लिखता था। इसलिए इन्होंने इनकी घोर आलोचना करते हुए कहा था, इनको लॉस्ट लीडर बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज शैली कॉल वर्ड्सवर्थ। शैली ने वर्ड्सवर्थ को किस नाम से बुलाया है? ए लॉस्ट लीडर, ए मोरल यूनंच, सी फेथलेस, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोरल यूनंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल। वर्ड्सवर्थ के कौन आइडल यानी आदर्श कौन थे? ए मिल्टन, बी शेक्सपियर,
सी गोल्डवेन और डी स्पेंसर। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए मिल्टन। इन मिल्टन को इन्होंने अपना आइडल माना है और इनके ऊपर एक पोएम भी सोनेट भी लिखा है, लंदन 802। लंदन 802 इनके लिए को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉवेल कॉल्स बर्ड्सवर्थ लॉवेल बर्ड्सवर्थ को बुलाते हैं, ए लॉस्ट लीडर, बी द हिस्टोरियन ऑफ बर्ड्सवर्थशायर, सी फेथलेस, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी द हिस्टोरियन ऑफ बर्ड्सवर्थशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. एलियट क्रिटिसाइज्ड बर्ड्सवर्थ फॉर। टी.एस. एलियट ने बर्ड्सवर्थ की आलोचना की थी, किस लिए? ऑप्शन ए नेचुरल ब्यूटी के लिए, बी नॉट प्रैक्टिसाइजिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट आंसर है बी। इन्होंने इनकी आलोचना अपनी थ्योरी को अपनी ही पोएम में अप्लाई न करने के लिए की थी। सी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ बर्ड्सवर्थ इज, बर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल बायोग्राफी क्या है? ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, बी लिरिकल बैलेड्स, सी टिंटन एबे, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर है प्रिल्यूड इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेड्स केम इन। जो लिरिकल बैलेड है वो कब आया? तो लिरिकल बैलेड इनका 1798 में आया था। इसके 2 साल बाद 1800 में इसका प्रीफेस आया था। 1800 में प्रीफेस आया है। प्रीफेस 2 साल बाद इसका प्रीफेस आया था और 1798 में ये लिरिकल बैलेड्स आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स केम इन। तो प्रीफेस कब आया था? ये मैंने भी अभी आपको बता ही दिया है कि ये 1800 में आया था, 2 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम इज। वर्ड्सवर्थ की पोएम की थीम क्या है? पॉलिटिक्स, बी सिटी लाइफ, सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, डी रेवोल्यूशन। तो यहाँ राइट आंसर है इनकी जो थीम थी हम्बल और रस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई थी। व्हाट टाइप ऑफ ए पोएम इज टिंटन एबे। टिंटन एबे किस प्रकार की पोएम है? ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, बी ए ड्रामेटिक लिरिक, सी ए ड्रामेटिक एपिक, नन ऑफ द एबव। यहाँ राइट आंसर है द ड्रामेटिक लिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन। ये लाइन कहाँ पर आती हैं कि प्रकृति कभी भी उसको धोखा नहीं देती जो उसको प्रेम करता है। तो ये लाइन आती हैं ऑप्शन डी टिंटन एबे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ बर्ड्सवर्थ पोइट्री करियर वाज फ्रॉम। बर्ड्सवर्थ का जो पोइट्री का करियर है वास्तव में किस साल किस पीरियड में था? इसमें जो समय दिया है उनमें से किस में माना जाता है? तो बर्ड्सवर्थ के जो ऑलमोस्ट पोएम के वर्क हैं 1797 से लेकर 1798 के बीच में ही आए थे। इसी में इनका लिरिकल बैलेड भी आया था, इसलिए इनका अधिकांश काम 1797 से 1798 के बीच माना जाता है, इसलिए इनका पोइट्री पीरियड भी यही माना जाता है। बर्ड्सवर्थ लर्न्ड दैट वर्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रथ फ्रॉम। बर्ड्सवर्थ ने सीखा कि वर्स राजकुमार जैसा सिंहासन भी बना सकते हैं विनम्र सत्य के साथ। तो ये किससे सीखा था इन्होंने? ऑप्शन ए रॉबर्ट बर्टन, बी रॉबर्ट बर्न्स, सी रॉबर्ट ब्रिजेस, डी रॉबर्ट ब्लेक। तो यहाँ राइट आंसर है रॉबर्ट बर्न्स, इन्होंने इनसे सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज ए पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। प्रिल्यूड एक बड़ी ही इनकी रचना थी, ये उसका भाग था, तो उसको किस नाम से बुलाया गया था? ऑप्शन ए एक्सकर्सन, बी द रिक्लूज, सी यारो रिविजिटेड, डी पीटरवेल। तो ये जो रचना थी रिक्लूज का भाग थी, ये कभी भी प्रकाशित नहीं हुई थी, नेवर पब्लिश्ड। अगर इसकी डेट पूछी जाए तो ये कभी भी पब्लिश नहीं हुई है, और ये कई बार पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए। ये कभी भी पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए इसको याद रखें कि रिक्लूज नेवर पब्लिश्ड। नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन हैव बीन कोटेड। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट ट्यूमल्ट ऑफ द सोल।
ये लाइन कहाँ पर आती है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, बी द टेबल्स टर्न्ड, सी ओड टू ड्यूटी, डी लाउडेमिया। तो इसका राइट आंसर है ये लाइन लाउडेमिया में देखने को मिलती है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके लिए हम नई सीरीज़ लेकर आएंगे जॉन गाल्सवर्दी पर। तब तक के लिए बाय बाय।